अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक नई वीडियो के साथ हैं जो कि पास पेपर ऑफ बायोकेमिस्ट्री फर्स्ट सेमेस्टर 2023 के हवाले से है। मैं आपको बताता चलूँ, जो फ्रेशर्स हैं वो इस बात में थोड़ी उनको कन्फ्यूजन होती है कि बायोकेमिस्ट्री का पेपर कैसा आता है। रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, नॉन रीजनिंग क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन किस तरह कैसे होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर है इसका पैटर्न कुछ इस तरह है कि चूज़ द करेक्ट आंसर होंगे और फिल इन द ब्लैंक्स होंगी। जो करेक्ट चूज़ द करेक्ट आंसर यानी जो फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब कार्बोहाइड्रेट में से आते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह आते हैं, तो आप लोग उनको अच्छी तरह समझ लें। अगर रीजनिंग और नॉन रीजनिंग की बात की जाए तो इस ईयर हमारे नॉन रीजनिंग ज़्यादा है, रीजनिंग सिर्फ 1 से 2 क्वेश्चन लगे हैं। तो फिर भी मैम ने हमें कहा था कि रीजनिंग आएंगे, मगर रीजनिंग इतने ज़्यादा लगे नहीं और डिफरेंसेस तो बिल्कुल ही नहीं आए इस बार जो हमने पेपर दिया। तो हमारे जो क्वेश्चन थे उनमें क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि डिफाइन दी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी एंड राइट दी डाउन द आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड। इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, बकाया क्वेश्चन यही थे। अच्छा, आप ना आयनाइजेशन के टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ के जाइए। आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड, आयनाइजेशन ऑफ NaCl, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। आयनाइजेशन ऑफ वाटर तो ये बहुत ही आसान है, पर आप इन चीज़ों को एक बार अच्छी तरीके से देख के जाइएगा। तो हेडरसन इक्वेशन भी आयनाइजेशन ऑफ वीक एसिड ही है। यानी आपको जब आप पेपर सॉल्व करेंगे, हमें बिल्कुल चॉइस नहीं दी गई थी, यानी एक क्वेश्चन भी चॉइस में नहीं मिला। हमें ये सब कुछ लिखना था कि एक भी क्वेश्चन हमें छोड़ना नहीं था, कोई भी चॉइस नहीं थी। एक्सप्लेन द बफरिंग ऑफ ब्लड, हाउ ब्लड मेंटेन पीएच, ये तो रीजनिंग आ गया कि रीजनिंग था। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सिस्टीन एंड आर्जिनिन, अमाइनो एसिड हैं, इनको आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। और एक बात और बताता चलूँ, जो अमाइनो एसिड है ये मिस इसमें से अक्सर क्वेश्चन करती रहती है कि आर्जिनिन के स्ट्रक्चर क्या है, ये सिस्टीन क्या है, थ्रियोनाइन, मिथियोनिन, इन सब के स्ट्रक्चर मिस पूछती रहती है। तो आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ के जाइए। और दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड। ये क्वेश्चन आपने हर हाल में करना है। आपको बताना चलूँ, एसेंशियल वो अमाइनो एसिड है जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं कर सकती। यहाँ पे एसेंशियल के मायने है कि सिंथेसाइज नहीं करना, यानी हमारी बॉडी वो चीज़ नहीं बना सकती। नॉन एसेंशियल वो जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है। इन दोनों को आपने अच्छी तरह पढ़ना है क्लास में भी। मिस कई बार इससे क्वेश्चन करती है कि एसेंशियल कौन अमाइनो एसिड क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल क्या होते हैं, और मैम इनके बारे में हमेशा डिस्कस करती रहती हैं क्लास के अंदर। और साथ में डिफाइन RNA आल्सो द टाइप्स, यानी mRNA, mRNA, tRNA, rRNA जो हमारे आया था इसमें। तो इसमें tRNA की पूरी बताया गया था कि tRNA का पूरा पढ़ना है। और प्रोटीन के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, इनको भी आप अच्छी तरीके से पढ़ के जाइएगा। और कि साइबर क्रोमोसोम इंक्रीज इन एब्जॉर्प्शन, यानी एब्जॉर्प्शन का इंक्रीज होना, डीएनए अपना जो है स्ट्रक्चर खो देता है, उसको हाइपर क्रोमोसिटी कहता है। और डीएनए डिफरेंट फ्रॉम वीक डीएनए, एग्जैक्ट डीएनए, ये भी बिल्कुल आसान सा है, यानी टॉपिक बिल्कुल आसान सा। जो जैक डीएनए है ना, ये मैं आपको बताता चलूँ, ये जो जैक डीएनए है ये लेफ्ट हैंडेड होता है, और बकाया भी, और एक डीएनए ये भी ये राइट हैंडेड होता है। ये जो पीक डीएनए है ये हम पढ़ते हैं वाटसन एंड क्रिक मॉडल में। एक्सप्लेन दी चारगेफ रूल, चारगेफ रूल बिल्कुल आसान हिस्सा है। इसमें हमने बताना होता है कि एडेनिन हमेशा पैर बनाता है थायमीन से, और साइटोसिन हमेशा पैर बनाता है किससे, गवानीन से। जो एडेनिन और थायमीन है ये, इनमें 2 हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है, जबकि साइटोसिन एंड गवानीन में हाइड्रोजन की 3 बॉन्डिंग होती है, जिसकी वजह से इसको ब्रेक करना इंतहाई मुश्किल है। तो ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ डी नेचर डीएनए, हमें जब डीएनए डी नेचर होता है इसके स्ट्रिंग कैसे दिखते हैं और कैसा नज़र आता है, तो हमने ये दिखाना है। डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड देयर फंक्शंस, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। डिफाइन द पॉलीसेकेराइड एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल, होमोपॉलीसेकेराइड की ये चीज़ें आती हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कार्बोहाइड्रेट को अच्छी तरह पढ़ के जाइए, क्योंकि हमारे जितने भी MCQs लगे थे और फिल इन द ब्लैंक्स सब कार्बोहाइड्रेट में थे।
कार्बोहाइड्रेट का एक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, जिस तरह फॉर एग्जांपल ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में एसिमेट्रिक कार्बन कितने हैं, साइमेट्रिक कार्बन कितने हैं, ये सब चीज़ें हमें बताना होती हैं। आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात की जाए तो इस साल वो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इस वीडियो में तो हम इस सेमेस्टर के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो मेरा भी इंशाल्लाह इरादा है कि नेक्स्ट सेमेस्टर यानी जो न्यू आने वाले फ्रेशर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग से निकालना बायोकेम के। तो एक्सप्लेन दी वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये क्वेश्चन भी आप लाजमी करके जाए। वाटसन एंड क्रिक मॉडल, वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो भी डीएनए है, डीएनए का वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो पेश किया कि एक डबल हेलिक्स एक स्ट्रक्चर है, वाइंडेड होता है, इस तरह की चीज़ें। What is reducing sugar? Why maltose are reducing sugar? Explain the classification of and explain the classification of protein. अगर ये क्वेश्चन अगर आपका जोलॉजी माइनर है तो इसमें भी ये क्वेश्चन लगे, एक्सप्लेन दी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। बायोकेमिस्ट्री के पेपर बहुत ही लॉन्ग होते हैं, इसमें आपको बहुत ज़्यादा लिखना होता है। और सेकंड ये कि आपको इसमें चॉइस नहीं दी जाती। अगर आपको चॉइस मिल जाए तो आपका गुड लक के, हमें तो नहीं मिली थी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ थायमीन एंड यूरेसिल, हमें इनके स्ट्रक्चर ड्रॉ करने होते हैं कि थायमीन के स्ट्रक्चर क्या है, भाई यूरेसिल का क्या है। एंड डिफाइन द सम ऑफ डेक्स्ट्रोरोटरी एंड लेवर, तो ये आपको पता होगा। अगर राइट हैंड पे जाए तो डेक्स्ट्रो है, अगर लेफ्ट हैंड पे जाए तो लेवो होगी। लाइट का रिफ्लेक्शन, इससे हमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बता देनी है, बस इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देना है। एंड ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एनंशियमर, डिफाइन द फ्लोइंग, यानी जो ये भी क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे नज़र में भी, और क्योंकि ये इस साल इसके आने के ज़्यादा चांसेस हैं, यानी जो न्यू आने वाले बच्चों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जबकि ये सब तो आपको बेसिक है, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। चले इंशाल्लाह आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर रहूँगा और इसी तरह जो दूसरे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो भी बताऊँगा। जिस तरह माइक्रोबायोलॉजी के भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के रख लिए हैं जो पेपर में आए थे, और उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री के तो मैंने आपको बता दिए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेमेस्टर में बायोकेमिस्ट्री के जितने भी इम्पोर्टेंट होंगे, यानी जो पेपर में आने के चांसेस है, उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।